बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खरी बात के साथ हूँ मैं हमीद भुट्टो। आज खरी बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अक़लियतों की। अक़लियतें, पाकिस्तान की जो अक़लियत है, पाकिस्तान के अंदर सारी अक़लियतों, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सबको बराबर के बुनियाद पे पाकिस्तान के शहरी का हक़ है। और पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों की तरफ से बहुत सारी आवाज़ें कभी कभी आते रहती हैं कि हमें हमारे हुकूक नहीं मिल रहे, या हमें उस तरह के जो मसाइल हैं, उस तरह के मसाइल हमारे हल नहीं होते। पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को जो मसावी हुकूक मिले हुए हैं, उसके हवाले से जो उनको फ़ंड्स मिले हुए हैं, उसके हवाले से, और उन अक़लियतों के नाम पे बहुत सारा गोरख धंधा भी इस मुल्क के अंदर होता रहा है। अक़लियतों के जो नुमाइंदे जीत कर आते हैं, या उनको जितवा कर असम्बलियों के अंदर, ऐवानों के अंदर बिठाया जाता है, मखसूस सीटों पे बहुत सारे अक़लियत के उम्मीदवार, अक़लियती मेंबर, अक़लियती वज़ीर बहुत सारे पैसे भी दे के वज़ीर बनते हैं। बहुत सारे अपनी मेहनत से, सियासी जद्दोजहद, स्ट्रगल से इस मुल्क के अंदर अपनी कामयाबियाँ और बड़े बड़े सरकारी अहम ओहदों पे फायज़ होकर इस मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करते हैं। हमारे अक़लियती बरादरी के वाबस्ता हज़ारों अफराद पाकिस्तान के अहम ओहदों पे फायज़ होकर इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अक़लियतों के हवाले से, मिनारिटी अफेयर्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आज खरी बात में खरे सवालात के लिए मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी बराए अक़लियती उमूर शाम सुंदर आडवाणी। शाम सुंदर भाई, आपकी मेहरबानी कि आज आपने खरी बात के लिए वक्त दिया। पाकिस्तान में अक्सर आवाज़ें आती रहती हैं कि जी अक़लियतों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, अक़लियतों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। आप समेत बहुत सारे वज़ीर पाकिस्तान में मौजूद हैं, चारों असम्बलियों के अंदर अक़लियतों को नुमाइंदगी। फिर ये कौन लोग हैं जो अक़लियत के नाम पे आवाज़ें मारते रहते हैं कि जी अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी है? तो कौन सी नाइंसाफ़ी पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ हो रही है? मैं सबसे पहले जी टीवी हमीद भुट्टो आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो आपने आज खुसूसी तौर पे अक़लियतों के हवाले से एक नशस्त रखी है, एक बैठक रखी है। मैं समझता हूँ तब पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी अक़लियत हैं, हिंदू बिरादरी हो, सिख बिरादरी हो, मसीह बिरादरी हो, भाई बिरादरी हो, पारसी हो, उन सबको मसावी हकूक़ हासिल हैं। मसावी हकूक़ बराबर की बुनियाद पे पाकिस्तान के शहरी के हुकूक हासिल हैं। जो कायदे-आज़म का फ़लसफ़ा था, 11 अगस्त की जो उनकी स्पीच थी, तो पाकिस्तान में जितने मज़ाहब के लोग हैं, जिनका जो भी अक़ीदा है, उनको ये पूरी आज़ादी है तो वो अपने मंदिरों, अपने गिरजाघरों, गुरुद्वारों में जाएं, और उनके जो कल्चर के जो प्रोग्राम हैं, वो बड़े एक आज़ादी के साथ, बड़े एक सुकून के साथ वो सेलिब्रेट करें। मैं समझता हूँ जब हम आज के इस टाइम पे 2025 में खड़े हैं, तो कायदे-आज़म का जो विज़न है, वो सोच है, वो आज तक ज़िंदा है। उसको फॉलो करते हुए रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया के लोग, उनकी जो हमदर्दी है, मैं समझता हूँ अक़लियतों के लिए एक आनर की बात है। आपने देखा होगा काफ़ी अरसे से हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया पे या कुछ और फोरम पे अक़लियतों के हवाले से जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहें, वो बातें होती रहती हैं। एक्चुअली ये कौन लोग हैं जो बातें करते रहते हैं अक़लियतों के ख़िलाफ़, या आपस में अक़लियती बरादरी और मुस्लिम नॉन मुस्लिम का फसाद कराने के पीछे है कौन? जो एक मुख्तलिफ सोचेस हमारे सोसाइटी में, हर सोसाइटी हर कंट्री में होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। सिंध सूफियों का धरती है। यहाँ हमारे पास मजहबी रवादारी का एक बेहतरीन मिसाल है। हम देखें सिंध में शाह लतीफ़, सच्चल सामी, और हमारी एक दरगाह है उडेरोलाल, उड़ेलाल। वो काफ़ी मशहूर है इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से। वहाँ पे मस्जिद भी एक दीवार के अंदर है, मंदिर दूसरी भी तरफ है, मंदिर भी है जिसको झूलेलाल भी जो बोलते हमारे हैं। झूलेलाल बोलते हैं। तो ये एक मजहबी रवादारी का बेहतरीन मिसाल। हम पंजाब जाएं, बाबा गुरु नानक शाह है, बुले शाह है, सूफियों की धरती है। अभी रिसेंटली 5 नवंबर को बाबा गुरु
नानक देव महाराज का जन्मदिन था, वो एक बड़ी जोश जज्बे के साथ पूरे मुल्क में सेलिब्रेट किया गया। मैं इस मौके पे सिख बिरादरी को आपके प्रोग्राम से तो सर उनको मुबारकबाद देता हूँ। 2 हफ्ते पहले 21-20 अक्टूबर को हिंदू कम्युनिटी का सबसे जो बड़ा त्यौहार है दिवाली, वो सेलिब्रेट किया। आप देखें उस सेलिब्रेशन में, दोनों इवेंट में, तो हमारी कम्युनिटी के लोगों ने किसी खौफ के बगैर, किसी परेशानी के बगैर मंदिरों पे, रोड पे, घरों पे इसी तरह सेलिब्रेट किया जिस तरह हमारे अक्सरती मुसलमान भाई ईदों में करते हैं। तो मैं समझता हूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक रोशन ख्याल पार्टी है, जमहूरी पसंद है, वो हमेशा ये चाहती है कि अक़लियतों को हम साथ में लेके अक़लियतों को हमेशा सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने, हमारे मुल्क के सारे इदारों ने साथ लेकर चले हैं, मगर उसके बावजूद हमारे जो अक़लियत के उम्मीदवार जीत कर आते हैं, जहाँ पॉलिटिकल पार्टियाँ उनको मखसूस सीटों पर जितवाती हैं, क्या वहाँ पे बहुत सारी आवाज़ें आती हैं कि जी जितने भी सेठ है, वडेरे हैं, सरमाएदार है, वो पैसे दे के MP MNA मिनिस्टर बनते हैं, तो कितने पैसे देते हैं? नहीं, ऐसी सच कोई बात नहीं है। पैसों का उनका अपना एक व्यू पॉइंट है। क्या बगैर पैसों के मैं मिल जाती है बिल्कुल MNA MPA सेनेटरशिप मैं आजकल? आपको काफ़ी मिसालें देता हूँ। हमारी पार्टी में वर्कर क्लास, आप उन चीज़ों को स्टडी करेंगे ना, आपको खुद यकीन चंद है वर्ग के क्लास भी आ ठीक चुके है हैं, ना, मगर ज़्यादातर सरमाएदार वो जो कारोबारी ना, शख्सियात पैसे दे के आ रहे वो हैं। जो किस तरह से पार्टी ने उनको अकोमोड किया है, तो मैं समझता हूँ मुख्तलिफ व्यूज़ हैं, मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। एक्चुअली पार्टी में हर कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, टू बी फैक्ट। दूसरी बात ये, सिंध गवर्नमेंट खुसूसी तौर पे हालिया दिनों जैसे मुझे ये पोस्ट मिली है, तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से ये भी सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूँगा, हमारी पार्टी की आला क़यादत को भी, तो उन्होंने मिनार्टी के लिए जो खुसूसी तौर पे एक फंड्स रखे हैं डेवलपमेंट के हवाले से, उनको दूसरे जो इश्यूज़ होते हैं, मेडिकल के होते हैं, शादी के इश्यूज़ होते हैं, और कुदरती तौर पे जो हादसा एजुकेशन, होते हैं, हादसात, हादसा उनके लिए फिनंशियल असेसमेंट होती है। ये बच्चों की सारे शादी, जहेज, डेवलपमेंट के लिए जो हमारे मंदिर हैं, गिरजाघर हैं, गुरुद्वारे हैं, जो हमारे शमशान घाट हैं, उन सबको सिक्योर करने के लिए काफ़ी तादाद में एक बड़ी रकम रखी हुई है। वो डेवलपमेंट का जो फेज़ है वो चलता रहता है। मंदिर के लिए, चर्च के लिए, बाकी दीगर नॉन मुस्लिम जो इबादत गाहें हैं, उनके लिए पाकिस्तान में बड़े फ़ंड रखे गए हैं, हत्ता कि मस्जिद मदरसे के लिए भी फ़ंड नहीं है। इतनी सहूलियात मरात इस मुल्क के अंदर होते हुए भी बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें तो अक़लियत तस्वर किया जाता है। वाकई पाकिस्तान में अक़लियत है या बराबर है? नहीं, मैं समझता हूँ जो जो हकीकत है ये है कि अक़लियती लाजमन एक अक्सरियत हमारे भाई हैं, दूसरी मिनारिटी है अक़लियत में, लेकिन उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यही पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरती है, पाकिस्तान की रियासत की। तो आप देखें पाकिस्तान की रियासत में इसलिए खुश नसीब कहूँगा, उसी रियासत में सिंधु माथरी है, मोहन का दड़ो है, हड़ापा की तहजीब है। ये जो खुशकिस्मती या खुश नसीबी है कुदरत की तरफ से पाकिस्तान में, वो उन तहजीबों के जो लोग हैं आज भी उसके आसार हैं। वो लोग हज़ारों सालों से यहाँ जन्म ले चुके हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन आज तक इस सरज़मीन पे वो आबाद हैं, इस वतन से, इस कौम से मोहब्बत करते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा हिंदू कम्युनिटी के हवाले से, तो हमारी कम्युनिटी धरती को उसको माता का, माँ का दर्जा देते हैं। धरती को माता का, माँ का यहाँ के हिंदू कम्युनिटी दर्जा देती है। यहाँ पे माजी में बात की जाए तो हिंदू, सिख, ईसाई सब लोग आपस में, मुसलमान मोहब्बतें, एक दूसरे के त्यौहार, खुशियाँ, ईदें, खुशियाँ सब साथ मनाते थे। अभी ये 2-3 दहाइयों से हुआ क्या है कि हम सब एक दूसरे के खिलाफ नफरत की आग में धकेलते हुए एक दूसरे को क्यों जा रहे हैं? आप देखें ना, कराची की प्रीवियस तारीख देखें पाकिस्तान बंद से पहले, तो यहाँ सारी सब कम्युनिटी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बड़े एक मोहब्बत और मजहबी रवादारी के खुशियाँ साथ एक दूसरे के बिल्कुल साथ किसी जुड़े के रहे। कोई जुड़े रहते हैं, आज भी जुड़े रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक जो सोच लाबी है वो इस मजहबी रवादारी को, इस मोहब्बत को
उस मुल्क के जो हमारा दहशतगर्दी के हवाले से कहें या जिसकी इंतहा पसंद सोच है वो मौजूद है, वो नहीं चाहती है तो इस तरह से ये बांध जुड़ा रहे। दूसरी बात मैं अपनी कम्युनिटी के हवाले से कहूँ, हिंदू बिरादरी से, तो सिंधु माथरी का जो कदीमी इंडस रिवर जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, आप देखें तो माजी के तारीख में शाह लतीफ़ ने भी उसको अपने शायरी में बड़े खूबसूरत अंदाज में, जो हमारे लेडीज़ ख़वातीन हैं वो शाम के टाइम में पूजा होती है तो वो उस दरिया के पानी पे पूजा करते हैं। तो एक जो मज़हबी रवादारी है यहाँ का, पाकिस्तान की धरती में जो अमन है, जो हम ये दुआगू हैं हमारी कम्युनिटी की तरफ से, तो इस मुल्क में और ज़्यादा खुशहाली हो, अमन हो, भाईचारा हो। जितने भी हमारे मीडिया के लोग हैं, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल फोर्स, मैं समझता हूँ इन सब की हमारे साथ जो हमदर्दी है, जो काबिल दीद है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क पे जाएं, उनके जो वहाँ अक़लियतों के साथ उनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल मजम्मत जोग है। वहाँ पे तो अक़लियतों को अक़लियत ही नहीं समझ जाता, उनको बदतर इंसान तस्वर करके छोड़ा जाता है। वहाँ पे आपके कम्युनिटी के फिर लोग यहाँ से सिंध से, पंजाब से फिर छोड़ के उस हमसाया मुल्क में क्यों जा रहे हैं? नहीं, वो अभी ये एक मकसद वेव एक सोशल मीडिया पे या ऐसे एक्चुअली है नहीं कोई भी। मैं आपको टू बी फैक्ट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो जिसकी जन्मभूमि है ना, जो उनका नेटिव प्लेस है, वो कभी खुशी से उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती तौर पे एक आध फर्ज जो परेशान होते हैं, जो आपको पता है यहाँ पे हमारे साथ जो मजहबी ज़बरदस्ती तब्दील आपने करने कहा वाले, गन पॉइंट, ज़बरदस्ती, यहाँ पे अक्सर आवाज़ें अक़लियत की तरफ से आती है कि बच्चियों की शादी गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती हो रही है। क्या वाकई ऐसा होता है या ऐसी अफवाह मीडिया ट्रायल होता रहता है बाकी मज़हबों के लिए? कुछ पोर्शन में, ऐसा नहीं है हर पोर्शन में, लिमिटेड। तो वो एक परेशानी कुछ फैमिलीज़ को है। लेकिन हालिया दिनों में प्रेसिडेंट जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बिल पे साइन किया था। उस बिल की खुसूसी तौर पे ये अहमियत थी तो पाकिस्तान में जितने भी बच्चे हैं किसी भी मज़हब को, उसकी 18 साल से कम उम्र के बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ उस कानून, उस बिल पास होने से हमारे अक़लियतों के लिए खुसूसी तौर पे बेनिफिट है। तो कम से कम लीगली तौर पे हमें एक सपोर्ट मिलेगी, तो जो मज़हबी चेंज होने वाले जो इश्यूज़ हैं तो उसमें हमें ये सपोर्ट मिलेगी। अगर कोई अपनी खुशी से कोई मज़हब चेंज करता है उस पर तो कोई बेस ही नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पे रियासत पाकिस्तान हमारे को सपोर्ट करती है। मैं समझता हूँ आने कौन लोग वाले, हैं जो मज़हब तब्दील कराने के पीछे लोगों के लगे रहते हैं और कितना रेशो है पाकिस्तान के अंदर मज़हब की तब्दीली का? मैं समझता इतना बड़ा रेशो नहीं है, बिल्कुल वेरी रेयर, 1% से भी नीचे ही है, नीचे ही होगा। जितनी हमारी आबादी है सिंध में या पाकिस्तान पूरे में जितने में अक़लियती हैं। लेकिन मैं इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करेगा, इशूज़ तो मिनाटी के साथ रहते हैं, लेकिन जितनी हमें यहाँ फैसिलिटी है, प्रोटेक्शन है, जितनी हमें यहाँ आज़ादी है, अपने जॉब के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, अपने बिज़नेस के हवाले से, हम जितने पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हैं वहाँ हमें जिस तरह से आनर मिलता है, मैं समझता हूँ ये हमारे ये खुशकिस्मती है जो इस जोन में हमें ये प्रमोट किया जा इस रहा है। पे आपसे बहुत सारी खरी बातें करनी है और बहुत सारे खरे सवालात होंगे, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ है सिंध हुकूमत के वज़ीर आला, सिंध के मामले खुसूसी मिनिस्टर हैं मिनाटी अफेयर हुकूमत सिंध के डॉक्टर शाम सुंदर आडवाणी। उनके साथ बहुत सारी खरी बातें करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात में हमारे साथ है डॉक्टर शाम सुंदर आडवाणी, वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी हैं, मिनिस्टर हैं मिनाटी अफेयर्स हुकूमत सिंध के। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी मिनाटी के हवाले से, सिंध की बात की जाए बाकी सूबों में भी फंड्स, बजट, असेंबली भी, ऐवानों में भी वो फंड्स मंजूर होते हैं, पास होते हैं, मगर वो फंड्स हड़प हो जाते हैं। मिनाटी का डिपार्टमेंट माजी में आपने आते ही
कोई माजी के अपने वजीरों को देखा या उनका कोई करप्शन पकड़ी कि जी मिनाटी के नाम पे फंड जो खुर्द बुर्द हो जाते हैं, ऐवान सब कुछ काम तो चल रहा है, मगर एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय जो मिनिस्टर आते हैं, जो एडवाइज़र बनते हैं, वो भी सिर्फ अपनी नौकरी करते हैं। तो ये कैसे चल रहा है धंधा? नहीं, सच ऐसी बात नहीं है। ऐसी तो है, हमेशा होती है, हर दौर में जो भी फंड्स हर दौर आते में हैं, करप्शन। उसके फंड्स यूटिलाइज होते रहते हैं, वो फिजिकली तौर पे ग्राउंड पे हैं। एक चीज़ जो ग्राउंड पे नहीं है उसको आप कह सकते हैं तो इसका यूटिलाइज नहीं है। जो भी फंड्स हैं वो हड़प चुके हैं। कागजों में भी दिखाया जाता है कि हड़प हड़प कागजों हड़प हड़प। नहीं, कागजों में फिजिकली आप भले हमारी मिनार्टी डिपार्टमेंट के हवाले से, मिनार्टी मिनिस्ट्री के हवाले से जितने फंड्स हैं पूरी सिंध में, उनका सही तरीके से कोई चोरी यूटिलाइज आपने नहीं पकड़ी अभी तक? नहीं। जो चीज़ें एक स्मूथ वे में चल रही है तो उसमें लोगों के क्वेश्चन आंसर्स, लोगों के मिस इन्फॉर्मेशन, वो तो चीज़ें हो सकती है, लेकिन हम तहकीक तो यही बताती है कि जो भी वसाइल हैं वो लोगों के ऊपर खर्च नहीं होते। नहीं, मैं अपने रिसेंटली बताऊं तो हमने अभी रिसेंटली तकरीबन दिवाली जो हमारी तकरीब हुई थी तो 10,000 से ज़्यादा लोगों को उनको चेक दे चुके हैं। जो चेक जो देते हैं आप, वाकई वो गरीब होते हैं या लोगों को, वोटर्स को नहीं नहीं सिफारिश पे, नहीं नहीं, वो पर्ची पे बिल्कुल लोगों को नवाजना होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल वेरी पुअर पर्सन। मैं ऑनेस्टली से ये कहूँगा तो मेरे दफ्तर में इस दिवाली पे कम से कम कराची से 5 से 6 हज़ार ख़वातीन आई थी। मैंने उन सभी ख़वातीन को आनर से, इज्जत से बुला के उनसे एप्लीकेशन लिए। मुख्तलिफ वहाँ के इलाके की MP MNA या पॉलिटिकल नहीं, ये सिफारिशें नहीं थी? मैं ये कहता हूँ सिविल सोसाइटी के लोग, ऐसे भी नहीं आपने सिर्फ सिविल सोसाइटी की बात की, जो मिनाटी के नाम पे NGOs बनी हुई हैं, उनका भी एक धंधा दुकान मखसूस लाबी के लिए, मखसूस लोगों के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए लगे रहते हैं। जो मिनाटी के नाम पे बहुत सारी तंजीमें जो बनी हुई हैं, वो जाली तंजीमें, कैसे धंधा चल रहा है? नहीं, आपने एनजीओज की बात की है, सही है। एनजीओज का, हर एनजीओज का अपना फंक्शन, अपना रोल है, वो उनकी अपनी एक सिस्टम जो काफ़ी अरसे से चल रहा है। पाकिस्तान में मिनाटी के नाम पे कितनी समाजी तंजीमें हैं? बहुत सारी हैं। कोई काम भी करती है या धंधा बनाती है, दुकान है? नहीं, काम भी कुछ तंजीमें जो है वो बेसिकली काम भी करती हैं। हर तंजीम का अपना एक बैकग्राउंड है जो स्पेशल एनजीओज के हवाले से। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हम सब लोगों को मिलकर जो नेगेटिव थाट, जो इंटरपर्सनल सोच है, उसको हमें, बिल्कुल, सूफीज़म की जो इंतहा-पसंद सोच सोच है, के खिलाफ रोशन आवाज़ ख्याल उठानी सोच चाहिए। है, उनको प्रमोट करना चाहिए। जो लोग पॉलिटिकल फोर्स, मीडिया के लोग, सिविल सोसाइटी और रियासत पाकिस्तान हमें ये प्रोटेक्शन देती है, हमें ये राइट देती है, तो हम उस सोच को आगे लेकर चलें और ज़्यादा मजबूत करें। कायदे-ए-आज़म का जो फ़लसफ़ा है उसको और ज़्यादा मजबूत करें। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का जो को सॉफ्ट पॉजिटिव इमेज पूरी वर्ल्ड में है, उसमें हमारी अक़लियती बिरादरी भी साथ साथ उस हमारे सिस्टम में हमारी रियासत को सपोर्ट करें। आपने देखा होगा कुछ अर्सा पहले जब पाक भारत का जो इश्यूज हुए थे, उसमें भारत को एक तारीखी शिकस्त हुई और तो उस तारीखी उसमें हमारे शिकस्त आर्मी चीफ से लेके सबका अहम किरदार पाकिस्तान की पूरी कौम, उसमें चाहे हमारे अक़लियत हो, मुस्लिम हो। पाक आर्मी के, हमारे पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे थे। तो उसमें हमारी मिनार्टीज़ भी वो भी हमारी सारी रियासत के साथ, हमारे मुसलमान भाई पूरी पाकिस्तान अवाम के साथ थी। तो ये एक जो हमारे आपस में जो बांड जुड़ा, आपस में जो कोलिब्रेशन था, मैं समझता हूँ ये रियासत पाकिस्तान के आइंदा आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले टाइम के लिए एक मजबूत मैसेज है। तो पाकिस्तान की रियासत में जितने मज़हब के लोग रहते हैं वो एक अम्ब्रेला के नीचे हैं। पाकिस्तान के अंदर देखा गया है कि मिनाटी के नाम पे जारी होने वाले फंड्स, खास करके मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे के लिए दिए जाते हैं। दीगर तरक्याती मनसूबे के लिए जो फंड्स होते हैं मिनाटी के नाम पे, वो नामालूम ठेकेदारों के हवाले पॉलिटिकल सिफारिश पे दिए जाते हैं। तो ये कौन आपके बरादरी के अंदर, आपकी अक़लियत के अंदर नामालूम जो ठेकेदार है, जिसको भी सिस्टम कहा जा रहा है, तो वो धंधा दुकान कैसे चल पाए? मैं समझता हूँ मेरे नॉलेज में ऐसा चीज कोई नहीं है जिसको सच बगैर आपने कोई बिल पे साइन वाइन नहीं किया अभी? नहीं कोई नामालूम नहीं ठेकेदार? नहीं कोई, जब किसी फील्ड साइड पे काम ही नहीं होगा बिल कैसे होगा?
क्या तरक्याती काम आपके अक़लियती बिरादरों के इलाकों में भी हो रहे हैं, या वो भी ठेकेदार जैसे नहीं बाकी नहीं इलाकों नहीं में बिल्कुल हड़प कर जाते हैं, हड़प? नए नए अक़लियती बिरादरी में हो रहे हैं। आपको बताऊं तो रिसेंटली हमारे पास स्वामीनार मंदिर में सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमारे जो पुअर स्टूडेंट हैं, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, उनके लिए एक बड़ा हॉस्टल तमीर हो रहा है। वो आने वाले दिनों में जो अंदरून सिंध कराची से, स्पेशली अंदरून सिंध से जो गरीब फैमिलीज़ हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं, उनको राश के लिए एक बड़ी सहूलत मिलेगी। मिनाटी के मेंबरान कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, मगर उनकी आवाज़ अपनी बरादरी के लिए नहीं निकलती। अक्सर वजारतें, ओहदे, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, MP, MNA-शिप और गूंगी बहरी आवाज़ें। तो ये असम्बली के अंदर बैठ के अक़लियती नुमाइंदे अपनी आवाज़, अपनी अक़लियतों की आवाज़ बनाने के बजाय गूंगे बहरे क्यों होते हैं? मैं समझता हूँ जो भी मेंबर है, आपने तीनों ऐवानों की बात की है, प्रोविंशियल असम्बली, नेशनल असम्बली, सेनेट में, हर मेंबर को अपने हिस्से का बात करनी चाहिए, अपने हिस्से का शेयर करना चाहिए। जो भी इश्यूज़ हैं खुलकर बात करनी चाहिए। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उसमें हमारे 3-4 बेनिफिट होंगे। एक तो स्पेशली हमारी कम्युनिटी की होगी, हमारे पार्टी की होगी, और रियासत पाकिस्तान और हमारे आइन कानून के तहत जो भी हमारे हुकूक हासिल हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। काउंसलिंग होगी, उसमें हमारे जो भी इश्यूज़ हैं, मैं ओवरऑल कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मुख्तलिफ व्यूज़ आएंगे, मुख्तलिफ काउंसलिंग होगी, उसमें बेहतर ऑप्शन आएंगे। उसमें उन बेहतर ऑप्शन पे उस पर फिज़िकल अमली तौर पे अमली जामा पहनाने के लिए कानून और आइन में जो बेहतरी है वो करनी चाहिए। अक्सर देखा गया है पाकिस्तान में कि अक़लियती मेंबर जब मिनिस्टर बनते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें एक्साइज, टैक्सेशन और शराब की दुकानों का ठेका दिया जाए, मिनिस्टर बनाया जाए। और सिंध में देखा जाए तो एक ही वज़ीर कंटिन्यू 12, 13, 15 साल से सिर्फ शराब की दुकानों का ठेकेदार, एक्साइज का ठेकेदार। ये ठेका क्यों लिया जाता है? इस मिनिस्ट्री में कितना माल है, मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पे फिर ये लोगों को सबको शराबें पिलाने का ठेका इस मुल्क के अंदर क्यों लिया जाता है अक़लियत के नाम पे? देखें तो जो कानूनी तौर पे अक़लियतों को आइन के तहत, जो आपने अल्कोहल के हवाले से बात की है, अल्कोहल उनको पीने की हक है, मगर दूसरी को मजहबों को भी पिलाने का कहाँ से हक आ नहीं, गया? वो तो उनको नहीं है, वो उनकी अपनी मगर वो मर्जी है। दुकानों पे तो वही बेचा जा रहा है। तो वो असल में कानूनी के तौर जो लाइसेंस हैं वो ऑफिशियल हैं। जो मिनिस्ट्री है तो उसमें एक अच्छे तादाद में रेवेन्यू की भी कलेक्शन होती है। वो फ़िलहाल बहबूद के लिए जैसे दूसरे रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं, इसी तरह एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक अच्छी रकम जो है ना रेवेन्यू की सूरत में कलेक्ट होती है। वो हमारी जिस सूबे में है उस सूबे में उसकी तरक्की फलाह बहबूद के लिए एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिलती है। अक्सर देखा गया है कि मिनाटी के नाम पे जो उनके लीडर्स हैं वो अपने ठेके, अपनी मरातें, अपनी ज़मीनें, रेवेन्यू से लेके सब धंधे, दुकानें, बड़ा माल कमाते हैं। तो ये सियासत में लोग बाकी दीगर मज़हबों की तरह या दीगर फ़िरक़ों की तरह जो अक़लियत के लोग भी आते हैं, इसलिए आते हैं कि माल कमाएं। नहीं, इसी तरह तो इतनी कॉमन प्रैक्टिस नहीं रही है। जो भी वरना बाकी जगह पे ज़्यादा है करप्शन। नहीं, मैं जनरली आज जो आपकी नशस्त या अक़लियतों के हवाले से उसी हवाले से बातचीत हो रही है, तो मैं समझता हूँ एक आध कोई मिसाल हो सकती है, लेकिन अक्सरत लोग जो है ना वो इस प्रैक्टिस में शामिल नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जो मिनाटी के लोग हैं वो जब कामयाब होते हैं तो फिर तस्वीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फ़ोटो सेशन, उससे आगे उनका काम नज़र नहीं आता। तो ये क्यों होता है? नहीं, वैसे असूलन होना ये चाहे तो ग्रास रूट में जाना चाहिए, आपको फिज़िकली फील्ड में होना चाहिए। फ़ोटो सेशन आज के इस दौर की एक ज़रूरत है, लेकिन ड्राइंग रूम की ऑफिस का जो कल्चर है उससे बढ़कर आपको फील्ड में जाना चाहिए। फील्ड में जाने का मकसद ये है तो आप उनकी खुशी में जाएं, आप उनके गम में जाएं, उनके साथ जो इश्यूज़ हैं आप उनके साथ जाकर उसके काउंसलिंग करें। और मैं समझता हूँ ये जो फील्ड वर्क है इसमें हर बंदे की जो MP है, MNA है, सेनेटर है, मिनिस्टर है, उसको
अपने जैसे हमारी मिनिस्ट्री तो पूरे सिंध की है, तो हम तो ज़्यादातर तो पूरे सिंध में जहाँ भी होते हैं प्रोग्राम इश्यूज़ वहाँ जाते हैं, उसको सुनते हैं। अपनी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचती है, सिंध गवर्नमेंट तक आते हैं इश्यूज़, फिर बाहमी सलाम मशवरत के साथ वो हल भी किए जाते अक्सर देखा गया है कि मिनाटी के जो लीडर्स हैं, जहाँ वजीर है, जो एम पी एम एन है, जब मिनाटी के मसाइल आते हैं तो वहाँ पे उनके साथ रोडों पे फुटपाथों पे खड़े होने के बजाय टाल मटोल करके गायब हो जाते हैं, कलाबाजी खा जाते हैं। तो ये क्यों करते हैं? नहीं, इसूलन ये होना चाहिए, जो भी इशू, चाहे हार्ट इशू हो, कोई बर्निंग इशू हो, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, उस मसले को हल करने की जितनी भी कोशिश है वो की जाए। क्या अकलती मेंबर जो है वो असेंबली के अंदर सिर्फ एक सजावटी डेकोरेशन पीस तो नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल अकेले जो भी अरकान हैं वो अपने हिसाब से अपनी बात करते हैं, जो अकेले के इश्यूज़ होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं, उसके लिए सजेशन देते हैं। ये एक अच्छी रवायत है। तो हर कम्युनिटी को अपने नुमाइंदे हैं, उस नुमाइंदों का फ़र्ज़ है, ड्यूटी है, तो वो अपने कम्युनिटी के लोगों के जो इश्यूज़। आपने कम्युनिटी की बात की कि अकलती मेंबरों ने, वजीरों ने माल कमाने के अलावा अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम किया? कोई ऐसी रिपोर्ट पेश करते हैं कि जी हमने ये काम कर दिया अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए? सिर्फ बयान और ड्रामेबाजी से आगे भी निकलते हैं? नहीं, सारी बयानबाजी या फ़ोटो सेशन से भी काम नहीं चलता है। आज के इस दौर में जो सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रिक मीडिया का जो प्रेशर होता है, उसमें जो बर्निंग इश्यूज आते हैं, तो उसमें हर मेंबर को अपने एरियाज में, अपने हल्के में आपने कहीं। कहा कि मिनाटी के इश्यूज़, जब मिनाटी के इश्यूज़ आते हैं तो अकलती नुमाइंदे खामोश और हुकूमत का हिस्सा बन के वहीं गूंगे बहरे। नहीं, हुकूमत का हिस्सा जो भी है वो तो लाजमी है, ठीक है, लेकिन हुकूमत का हिस्सा होते हुए भी सिर्फ इकदार की गुफ्तगू करते अपने हैं, इकदार इकदार उसी की अपने बात करते हैं। कम्युनिटी की जो बात है, अपने कम्युनिटी के इशू है, वो टेबल में लाजमी रखनी है, रखनी चाहिए, हम तो रखते हैं। हर हर फोरम पे जो हमारा है सिंध गवर्नमेंट का, वहाँ पे चीज़ें आती हैं, डिस्कस होते हैं। मैं समझता हूँ ये एक पॉजिटिवली स्मूथ वे में जिस मसले का हल निकलता है, सिंध गवर्नमेंट संजीदा तौर पे उन मसाइल को हल करने के लिए पूरी कोशिश। आपके इदारे मिनाटी अफेयर्स की इस वक्त बजट क्या है? ने हमारी बजट काफ़ी तादाद में है, हमारे मुख्तलिफ अरबों प्रोजेक्ट। रुपए में या खरबों रुपए में? ने खरबों तो नहीं है, अरबों तो रुपए में। अरबों रुपए में सालियानी, तो उसमें हमारे मुख्य डेवलपमेंट के लिए भी होती है 5-6 और पोर्शन, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया था, फाइनेंशियल उसमें कितने अचीवमेंट। अरब करप्शन होती है? नहीं, करप्शन का तो मैं नहीं कहूँगा, तो करप्शन होती है। फिर क्यों बहुत सारे लोग मिनिस्टर बनते हैं पैसे देकर? हर जो एक इमेज बना हुआ है लोगों का, तो हर डिपार्टमेंट में, ये मिनाटी नहीं, तो इसमें ये करप्शन नहीं है, ये सारा एक रेशियो बना हुआ है, वो एक्चुअली इस तरह से होता नहीं है। कहने वाले लोग जो भी कहें, उनकी अपनी मर्जी है। आपने पैसे नहीं भरे? नहीं। खरी बात करेंगे, बहुत सारी खरे सवालात आपके साथ करने हैं और बहुत सारी चीज़ें पूछनी है आपसे, मगर छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। हमारे साथ डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी मौजूद हैं। खरी बात में खरे खरे सवालात का सामना कर रहे हैं, मिनिस्टर हैं मिनाटी अफेयर्स हुकूमत सिंध के। छोटी सी ब्रेक के बाद खरी बात हो रही है आज अकलियतों के हवाले से। अकलियतों के मसले, उनके मफादात, उनकी तरजीहात और अकलियतों के नाम पे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और हमारे साथ मेहमान हैं अकलियती उमूर सिंध के वज़ीर आला सिंध के मावन खुसूसी डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी। डॉक्टर साहब, अकलियतों की पाकिस्तान में बात की जाए, चारों सूबों में, वहाँ भी आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। जिस सूबे के आप वज़ीर हैं अकलियतों के, वहाँ पे अकलियतों के हवाले से गुज़िश्ता 5 साल की सिर्फ बात कर लें तो कोई डेटाबेस, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता कि जी अकलियतों के ऊपर ये खर्च हुआ, इस तरह हुआ। कागज़ फाइल भरे पड़े होते हैं कि आपको आते ही वक्त मिला कि उन कागज़ों के अंदर कोई ऑडिट करा लेते, कोई चेक करा लेते, या आपने भी आँखों पे पट्टी बांध के खामोशी अख्तियार कर ली? नहीं, ये सच कोई बात नहीं है। मैंने पहले बात की थी
तो जो भी डेवलपमेंट के फेज़ के हवाले से बजट है या दूसरे इश्यूज़ पे जो अखराज होते हैं उसका एक प्रॉपर वे में खर्चा होता है उस हमारी। प्रॉपर वे के लिए उनके घरों को मराहतें सहूलत देने के लिए जो कोई लिस्ट, कोई नहीं, पब्लिक हमारी पेपर कोई प्रॉपर सामने क्यों नहीं आता फिर? पेपर पे आते हैं, प्रॉपर सिस्टम में एक ऑडिट होती है जो सिस्टम का ऐसा है। तो मुख्तलिफ लोगों जो डेवलपमेंट होती है वो किसी से लिखी छुपी नहीं होती है। क्या मिनाटी के जो सियासतदान हैं वो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं या पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जिस जमायत में होते हैं? और माजी में आप भी मुस्लिम नून में भी रहे, इस वक्त पाकिस्तान पीस पार्टी से ताल्लुक है, बिजनेस मैन, एक बड़े बिजनेसमैन सेठ किशन चंद आडवाणी के बेटे भी हैं। क्या वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के उनके नज़रे पे ही चलते हैं, क्या अपना नजरिया होता है अपनी मिनाटी के लिए? नहीं नहीं, हमारी जो नेचुरली मैंने पहले भी किया था, जो ग्रास रूट से ऊपर आते हैं लोग वर्कर के हैसियत से, उनको इन चीज़ों को ज़्यादा एहसास होता है। और जो डायरेक्टली मेरे ख्याल में कोई नहीं आता है, नेचुरली नीचे से ही आता है। तो वो जो लोग हैं ना वो कभी भी फील्ड वर्क से या अपने आवाम से, अपने हल्के से, अपनी कम्युनिटी से। आपने कम्युनिटी की बात की, खास करके अकलियतों की, जो गरीब तबका है, निचला तबका, बहुत सारी अकलियतों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे निचले तबके हैं जिनको आज भी अकलियतें खुद नुमाइंदगी नहीं देते, वो उल्टा नीचे से नीचे उनको धकेलते जाते हैं। अकलियतों के अंदर भी दोहरा जो मयार है वो क्यों है? देखिए, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितने हमारे अकलियत बिरादरी हैं, लोहाना बिरादरी हैं, मेघवाल बिरादरी हैं, भील हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इन सबको अकोमोडेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी रवायत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो जितनी भी उस मजहबी हमारे हिंदू बिरादरी कम्युनिटी के हैं, सभी बिरादरियों को, कोली बिरादरी को, सबको चांस मिला है, मौका मिला है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही बिरादरी या एक ही क्लास। ज़्यादातर उन सरमाएदारों को मौका मिला है जो कैश आउट करते हैं, माल कमा के देते हैं, और माल कमाना, कारोबार करना ज़्यादा उनको आता है। तो ये क्या वजह है? नहीं, माल कमाना मैं समझता हूँ, और अपने बिजनेस से भी काफ़ी बेहतर वो लोग होंगे। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में आकर वो अपना बिजनेस बढ़ा। तो बहुत माल मिल जाता है बिजनेस से ज़्यादा। आजकल तो सबसे बड़ा कारोबार है सियासत, असेंबली में आ जाना। ये एक तस्वर है, लेकिन जो तस्वीर तो हकीकत का ख्वाब नज़र आता है। नहीं, कुछ ग्राउंड रियलिटी पे आप अगर ग्राउंड पे हम उसको तो रोज़ देख जाएंगे। रहे हैं, जो कल के कंगले थे वो आज अरबपति कैसे हो गए। आपके हमारे सब दोस्त हैं, सब सामने है, कौन सा छुपा हुआ है कहानी? मैं सबकी बात नहीं करूँगा। मैं किसी एक फ़र्द ने अगर कोई ऐसा चीज़ की है किसी भी असेंबली में, सिंध असेंबली की बात नहीं करूँगा, चारों असेंबली सूबाओं की, नेशनल असेंबली या सेनेट में, वो एक अलग बात है। लेकिन आज के इस दौर में जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ सारा दिन सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हर चीज़ की मॉनिटरिंग होती, वहाँ से कोई भी अगर ABC से किसी से कोई ऐसी चीज़ होती है, मैं नहीं समझता हूँ तो वो अंदर ही दब जाए, किसी को पता नहीं हो। पाकिस्तान का आइन अकलियतों को और अक्सरियत को बराबर का शहरी करार देता है। तो फिर ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि अकलियत और अक्सरियत अलग अलग क्यों? असल में हमारे सोसाइटी में दो मुख्तलिफ किस्म की सोचें हैं। एक वो सोचें जो लिबरल ख्याल के हैं, रोशन ख्याल के हैं, जमहूरियत पसंद के हैं, या सूफीज़म की जो सोच है। एक जो इंतहा पसंद सोच है। तो इन दोनों नज़रे में, दोनों सोच में एक टकराव है। उस टकराव की वजह से ये इश्यूज़ जन्म लेते हैं। फिर ये इशू जब जन्म लेते हैं तो जो नेगेटिव साथ है उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। जो पॉजिटिव या रोशन ख्याल जो सोच है उसको जितना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए वो यहाँ पे नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर जो किताबों के अंदर अकलियतों का जिक्र है निसाब के अंदर, वो मौजू हमेशा खामोश दबा रहता है, क्या वजह है? आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, तो मैं उसको भी बता दूं। तो हालिया दिनों में सिंध गवर्नमेंट स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, तो जहाँ भी हमारे जो प्राइमरी सिलेबस है तो उसमें हिंदू कम्युनिटी के लिए गीता का सब्जेक्ट रखा गया है, गीता ज्ञान का। हमारे मसीह बिरादरी हैं उनके लिए बाइबल का। तो इसी तरह जो एक मज़हबी आज़ादी है
तो जहाँ जहाँ जिन जिन एरियाज़ में जो अक्सरियत में मिनार्टी के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको आइंदा आने वाले दिनों में वो सिलेबस दिया जाएगा। तो ये एक सिंध गवर्नमेंट की पॉजिटिव एफर्ट है, और वो काफ़ी उसमें हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, हमारे सीएम साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो विजन है उसको लेके चल के उस मंजिल पे पहुँचे हैं जो काफ़ी सालों से हमारी अक़िलत बिरादरी का ये इंतज़ार था। तो ये हमें अपने बच्चों के लिए सिलेबस में ये फैसिलिटी दी जाए, वो अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से वो फैसिलिटी दी जा रही है। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि जबरी शादियाँ, उसके बाद जबरी शादियों के बाद जो लोग कोर्टों के बाद आते हैं तो खामोश हो जाते हैं और खामोशी की कबूल लेते हैं। तो जबरी शादियों के बाद ये कबूलियत की क्या वजह है? तो 18 साल के बाद अगर कोई बच्चा बालिग है, लड़का या लड़की, वो अपनी मर्ज़ी से अगर कोई अपना रिलीजन चेंज करना चाहती है तो उनको राइट है। पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें वाकई अक़लियत हैं या उनको अक़लियतों में तब्दील किया जा रहा है? नहीं, पाकिस्तान में अक़लियत में जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो भी हैं, ज़ाहिरी बात है जो हमारी अक्सरियत बिरादरी है, मुसलमान भाई उनकी अक्सरियत ही है। हम जो अक़लियती कहें या उसको नान मुस्लिम कहें, जो भी बेहतर फिनामेना होना चाहिए, तो ये एहसास महरूमी नहीं होनी चाहिए। तो हम अक़लियत में वो अक्सरियत में ऐसा है नहीं। क्या अक़लियत इस्लाह है या सियासी हथियार है? अक़लियती अल्फाज है, उसको वो बेहतर नमल बदल दिया जाए जो लोगों में ये तासर नहीं रहे, तो ये अक्सरियत या अक़लियत है। सिंध में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की दावे ज़्यादा होते हैं, अक़लियतें भी सिंध में ज़्यादा हैं, फिर ये दावे धरे के धरे क्यों रह जाते हैं? नेगेटिव जो थाट है उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाता सिंध है। में तो अक़लियतों के साथ बहुत सारी वाक़यात भी सामने आते हैं जो मंजर आम पे मीडिया और नहीं, इश्यूज़ वो तो बनते रहते हैं। नहीं, मैंने पहले भी किया, इश्यूज़ तो हैं, लेकिन ये मैं नहीं डिनाउंस 0% कोई इश्यूज़ नहीं है। इश्यूज़ हैं, लेकिन उन इश्यूज़ के साथ इश्यूज़ हमारे अक्सरती मुस्लिम भाई उनके साथ भी होते हैं। इश्यूज़ पे हुकूमत कमेटी बनाती है, जो भी अक़लियत का वाक़या हो कमेटी कमेटी कमेटी, क्या वाकई कमेटी कोई काम भी करके दिखाती है? कमेटी कमेटी बनी नहीं, रहेगी? कमेटी काफ़ी उसमें अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, जो तहकीकात होती हैं एक नतीजे पे आ जाते हैं। तो जो ये इश्यूज़ हुआ है तो उस इश्यूज़ के पीछे जो हक़ाइक़ हैं, जो उसमें लोग मलूस है, जो भी कहानी है वो सामने आ जाती है। अक़लियती उमूर का डिपार्टमेंट, फ़ंड्स, माल, एक दुकान काफ़ी अरसे से बना हुआ है। क्या वो अक़लियती उमूर का है डिपार्टमेंट या सिर्फ डिपार्टमेंट है बाकी इदारों की तरह? नहीं नहीं, बिल्कुल वो हमारी अक़लियती डिपार्टमेंट एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दूसरे डिपार्टमेंट है उसी तरह ये भी डिपार्टमेंट एक एक्टिव डिपार्टमेंट है, उसमें एक सिंध गवर्नमेंट का पूरा इंटरेस्ट है। तो उस डिपार्टमेंट जैसे दूसरे डिपार्टमेंट एक्टिव हैं उसको भी उतना ही अहमियत दी जाती है। ये नहीं कि अक़लियतों का डिपार्टमेंट है तो इसको फोकस नहीं किया जाए। बैनुल मज़ाहिब हम आएंगी के सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, प्रोग्राम, तस्वीरें, फ़ोटो सेशन होते रहते हैं कि उसके बाद फिर ये बैनुल मज़ाहिब हम आएंगी नज़र क्यों नहीं आती? नहीं, ये जो इंटरफेथ हारमोनी है उसको प्रमोट करना चाहिए। जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी लोग करते हैं, जिन मज़हब के लोग करते हैं, तो मैं समझ एक अच्छी बात है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विजन है तो इंटरफेथ हारमोनी को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाए, तो हमारे सोसाइटी में टॉलरेंस पैदा हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करे। तो मैं समझता हूँ जो भी लोग ये मैसेज कर देते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, ये एक अच्छी बात है। हुकूमत में बैठे हुए लोग अक़लियतों के जो दर्द हैं, जो मसाइल हैं, वो मसाइल समझते हैं या सिर्फ वहाँ पे प्रेस बयान जारी करना ही काफ़ी समझते हैं? मैं समझता हूँ प्रेस बयान तक तो मसाइल हल नहीं होते हैं। मसाइल हल करने के लिए काफ़ी एक स्ट्रगल जदोजहद करनी पड़ती है, चाहे छोटा इशू हो, चाहे बड़ा इशू हो, डेवलपमेंट का हो, कोई भी, या करंट कोई ऐसा इशू होता है। अक़लियतों के हवाले से कोई ऐसी नई कानून साजी सिंध असम्बली से आप करवाने जा रहे हैं जिससे सिंध की अंदर अक़लियतों की जो आवाज़ है वो बेहतर आवाज़ हो सके और वो पाकिस्तान के लिए भी
मिसाल बन सके, कौन सी नई कानून साजी करवाने जा रहे हैं? हम जो भी बेहतरी के लिए आइन कानून में गुंजाइश होगी उसके लिए काम होता रहता है और आइंदा अब होता रहेगा। आपको बताऊं प्रीवियस एनुअल में जो कि सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध हुकूमत की तरफ से हिंदू मैरिज एक्ट ला पास हुआ था, वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है। वो भी काफ़ी सपोर्ट करता है हिंदू कम्युनिटी को अपने बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए हवाले से। ऐसा कोई सच जो अक़लियतों के हवाले से धोखा हो रहा हो जो आप बताना चाहें? किसी को धोखे में नहीं रहना चाहिए। जो हक़ाइक़ हैं वो किसी से नहीं जो छुपे रहते हैं, सामने आ जाते हैं। आज के इस जो हम सोशल मीडिया का जो एज है, ग्लोबल जो वर्ल्ड पूरी बनी हुई है, तो उसमें किसी की बात छुपी नहीं रहती है। सिंध में पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो मंदिरों पे भी कब्ज़े, मुख्तलफ माफिया का राज, वो क्या है? वो एक्चुअली आप देखें हमारी सोसाइटी में जहाँ लैंड माफिया सरगम है, इबादत गाहों पे भी तो कब्ज़े, वो ये नहीं सोचते हैं कि शमशान ये घाट भी कब्ज़े के शिकार हो बिल्कुल गए। यार राइट, ये शमशान घाट या मंदिर है, गिरजाघर है, जो भी है, उनको अपना इंटरेस्ट होता है लैंड माफिया क्या का। वो आप लोगों से ताकतवर हैं जो आप ऐवान में बैठे हुए हैं, खुद असेंबली के मेंबर भी हैं, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, बड़ा वो मस्त नशा मस्त? नहीं, ताकतवर तो नहीं है। जब भी ये इशू आते हैं इनके लिए बहुत बड़ी कोशिश होती है, काफ़ी मसाइल हल भी होते हैं। उस लैंड माफिया से जो कब्ज़ा करते हैं उनको कब्ज़ा ख़त्म किया जाता है और उनका जो असली जिस शेप में होता है वो दोबारा उनको कम्युनिटी को दिए जाते हैं। तो काफ़ी बहुत सारे काम हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट से, जो जो असली जो उनकी पोजीशन है उसी को बहाल किया जाता है। सरकारी इदारों में अक़लियती ख़वातीन का हिस्सा कम होता है, क्या वजह है? तो सिंध गवर्नमेंट में जो अक़लियती के हवाले जॉब के हवाले से जो प्रॉपर है उसको मैनेज किया जाता है। आप देखें एजुकेशन में तो हमारे काफ़ी तादाद में ख़वातीन टीचर हैं, हमारे मेल टीचर हैं। दूसरी डिपार्टमेंट में आप हेल्थ में जाएं, आप जो भी जहाँ जॉब की एक बड़ी तादाद है, जितने भी बड़े हमारे डिपार्टमेंट हैं उस सब में हमारी अक़लियतों की नुमाइंदी है। उसमें ख़वातीन भी हैं, हमारे मर्द भी हैं। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक सिर्फ अक़लियत की तरफ से आवाज़ क्यों उठाई जाती है? वो आप देखें पूरी दुनिया में जिस पे ज़्यादा थोड़ी तकलीफ़ होती है आवाज़ वहाँ से जन्म लेता है। तो यहाँ पे अक़लियतों के साथ जो हमारी आज की नशिस्त में ये बात डिस्कस हो चुकी है, तो उनके साथ जब इश्यूज छोटे मोटे होते हैं तो नेचुरली आवाज़ तो वहाँ से उठती है। जो आवाज़ उठती है तो मुख्तलिफ एंगल से उनको हाईलाइट किया जाता है। अक़लियतों के बच्चों को सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में बराबर की बुनियादों पे तालीम के हुकूक मिल रहे हैं या सिर्फ खानगी स्कूलों तक मौजूद नहीं, होते जा आप रहे हैं? देखें गवर्नमेंट के जितने बड़े प्राइमरी से लेकर मैट्रिक, इंटर, यूनिवर्सिटी तक एक बड़ी तादाद में अक़लियतों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इनकी इतनी एक होता है, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। तो एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में स्पेशली, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिनको जितनी सहूलत है अक्सरत वालों को, अक़लियत वालों को वो मिलती है। डॉक्टर श्याम चंद्र आडवाणी एक इंसान भी हैं, हंसता मुस्कुराता हुआ और बड़े हंसते मुस्कुराते भी रहते हैं। कितनी शादियाँ की हैं? शादी तो हमारे मतलब एक ही इजाज़त है। फिर इश्क कितने किए? नहीं, बस इस चेहरा तो मुस्कुरा रहा है। कितने इश्क किए? नहीं, भाभी इसके कुछ नहीं कहेगी? नहीं, भाभी की बात इस वक्त नहीं है। इसके के हवाले से कोई सच नहीं है मेरा। कुछ लड़कियों ने लाइन वाइन मारी? नहीं मारी। ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता? ले बस गुड फेथ में, जैसे सोसाइटी में सिस्टम में चलता है। भाभी से फ्रेंडशिप डरते हैं? किस बात से डरते हैं? भाभी से डरते भी हैं? नहीं नहीं डरते? नहीं नहीं, वो भाभी से भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। डरते नहीं हैं। नहीं, आज के इस दौर में अक्सर मर्द अपनी बेगमात से खौफ अपनी खाते हैं, बेगमात डरते हैं। जो अपनी, हम तो उसको बेगमात को, वाइफ को पत्नी कहते हैं। पत्नी कहते हैं। तो उसके साथ आपको एक खुशगार माहौल में फैमिली के साथ
एक अच्छे रिलेशन होने चाहिए, उसमें मोहब्बत होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। आपको तकरीरें करने का शौक़ है, कभी ड्रामों में अदाकारी करने का या फिल्मों में अदाकारी करने का भी कुछ शौक़ था? नहीं, मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ से ही स्पीचें ज़्यादा की। माना जवानी से सियासतदान बनने का शौक़ था? मैं फिर मैट्रिक एज से माना मैं उसी ज़माने में जो हमारे स्कूल्स में, कॉलेज में जो कभी डिबेट के प्रोग्राम होते थे या किसी पे आर्टिकल करना था तो उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी काफ़ी अपने टाइम में। गुनगुनाने का भी शौक़ नहीं है, गाने गाने का? नहीं, उस साइड पे कमी। कभी नहीं गए सुनने का तो सियासतदान बहुत बनने का? मज़ा आता है म्यूज़िक से, क्योंकि मौसीकी रूहानी एक सुकून है, उसका बहुत इंटरेस्ट रहता है, लेकिन एज सच कभी गाया। हमारी अक़लियतों के अंदर ख़ास करके हिंदू बरादरी में जहेज़ की बहुत बड़ी एक तादाद मांग कर दी जाती है कि आपका डिपार्टमेंट, पाकिस्तान सरकार, सिंध सरकार, बाकी सूबे कोई ऐसी हकमत अमली कर रहे हैं कि जहेज़ की लानत का हिंदू बरादरी बाकी दीगर मज़हबों के अंदर कोई खात्मा हो सके। नहीं, मैं समझता हूँ जहेज़ के हवाले से सभी मज़हब में इश्यूज़ हैं, सिर्फ खाली नहीं कि हिंदू कम्युनिटी में। गरीब की बच्चियाँ आज भी हिंदू कम्युनिटी में शादियों के लिए बैठी हुई हैं, उम्रें बढ़ रही हैं। वो उनके लिए हमारी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मैरिज के हवाले से एक मखसूस रकम है, जो गरीब पुअर फैमिलीज़ हैं वो सिंध गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। हर साल में एक दफ़ा नहीं, साल में 4 दफ़ा करती है। क्वार्टरली जो हमारे बजट आता है तो उसमें हेल्थ के हवाले से हम सपोर्ट करते हैं उनको, हम एनवायरमेंटल जो कभी हादसा होता है उसमें सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ ये एक बड़ी स्पेशली जो पुअर फैमिली है उनको कुछ न होने से एक अच्छी बेहतर सपोर्ट मिलती है। मैंने अपने आंखों से काफ़ी चीज़ें देखी हैं, उनको वो सपोर्ट मिलने से उन गरीब लोगों में उनकी बच्ची एक अपने फैमिली परिवार में खुशी के साथ वो तकरीबात, वो शादी की जो एक इंसानी ज़िंदगी का एक अहम मौका होता है, तो उसको एक अच्छी सपोर्ट मिली। हमारे साथ थे डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी, वज़ीर बराए अक़लियती उमूर, वज़ीर आला के मामले खुसूसी भी हैं, MP हैं सिंध असम्बली से, बिजनेसमैन भी हैं, कारोबारी शख्सियत भी हैं। पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ इंसाफ हो रहा है या नाइंसाफ़ी, बहुत सारे खरे खरे सवालात और खरी बातें डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी से मालूम की। अक़लियतों के साथ जब तक अक़लियती उमूर के डिपार्टमेंट ऐवान में बैठे हुए मेंबरान संजीदगी के साथ पाकिस्तान के सारे शहरियों और अक़लियत और अक्सरियत का फ़र्क ख़त्म करके पाकिस्तान की बात करेंगे, इंसान की बात करेंगे, तो मसाइल कम होने लगेंगे। हम आपस में अक़लियत और अक्सरियत पे बढ़ते हुए आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सारे सूबों में मजहबी रवादारी की लाखों मिसालें मौजूद हैं, हमागी भी है, मगर चंद शरारत पसंद अनासर और चंद माल कमाने वाले अनासर अक़लियतों से लेके अक्सरियत में घुसकर अपने धंधे दुकान के लिए कौम को बांटने की कोशिश करते हैं। उस बांटने वालों, उन मुनाफा खोरों के ख़िलाफ़ जो आज हमने खरी बात की है, वो डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी ने खुलकर उस पर जवाब दिए हैं। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।